बताइए कि चूंकि आप लगातार कवर कर रहे हैं और मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं ठीक 5 बज चुके हैं, क्या हलचल है, कौन कौन आ गए हैं, किनका इंतजार चल रहा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, गेस्ट का आना शुरू हो गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार पैन करके दिखाएं। जिस गेट पे हम खड़े हैं वहाँ से इसके यदि हम सीधा जाएंगे तो इसके बाद से राष्ट्रपति भवन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे ही 7:15 बजे से शपथ विधि का कार्यक्रम शुरू होगा। और जी बिजनेस भी आपको अंदर से तस्वीरें देने की कोशिश करेगा। जी बिजनेस को भी शपथ विधि का न्योता मिला है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, कुछ भाजपा के नेता भी हैं और पहले पूर्व ICSI के प्रेसिडेंट भी हैं। श्यामलाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या अब मोदी 3.0 में फाइनेंस के हिसाब से क्या बड़े बदलाव यहाँ पे देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जीत विश्वास की है, ये जीत विकास की है। पिछले 10 साल में इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, MSME हो, स्टार्टअप हो, इनोवेशन हो, सस्टेनेबिलिटी हो, बिजनेस रिफॉर्म्स हो, हर दृष्टि के अंदर भारत ने विश्व के अंदर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 पोजीशन के अंदर हम रहे हैं। आने वाले समय में 2027 का जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो टारगेट है, पूर्ण भरोसा है वो होगा। और आप देखें ना, मार्केट जिस तरीके से ग्रो कर रहा है वो होगा। और जो $32 जो ट्रिलियन का जो टारगेट प्राइम मिनिस्टर ने रखा है 2047 तक, मुझे लगता है 2047 की जरूरत ही नहीं, वो 2030-32 तक आते आते पूर्ण हो जाएगा। अब लग रहा था कि निर्मला सीतारमण एक बार रिपीट नहीं करेंगी, लेकिन लास्ट मौके पे उनको फोन आ गया। वो कैबिनेट की जो बैठक हुई, जो चाय पे चर्चा हुई, उसमें सबसे पहली पंक्ति में बैठी थी और उम्मीद ही की जा रही है कि वो वापस फाइनेंस मिनिस्टर रिपीट कर सकती हैं। आपको क्या लगता है, कैसा रहा उनका काम? निर्मला जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है और चूंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी का फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहा हूं, तो मुझे कई ओकेजन पे उनके साथ काम करने मिलने का मौका मिला। और देखिए, वो MA इकोनॉमिस्ट है, वो सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं है, MA इकोनॉमिस्ट है, उनको विषय का ज्ञान है। और उनकी नीतियों की वजह से ही हम 27 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। आज हमारी GDP, जो वर्तमान GDP, जो प्रोजेक्टेड GDP, चाहे और कोई भी आप एजेंसीज देखिए, IMF देखिए, कोई भी एजेंसीज देखिए, नेचुरल जब भारत लीड कर रहा है तो स्वाभाविक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल FM का तो रहता ही है। बिल्कुल, देखो मृत्युंजय, ये देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि और 2-3 नाम भी वित्त मंत्री के लिए चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि वित्त मंत्री वापस रिपीट कर सकती हैं। हालांकि अब शपथ विधि के बाद ही तय हो पाएगा। हमारे साथ कुछ युवा नेता भी हैं, युवा वोटर भी हैं और शपथ विधि के अंदर पार्टिसिपेट करने आए हैं। कहाँ आप, क्या लग रहा है, मोदी जी का 3.0 कैसा रहेगा, युवाओं के लिए क्या होगा? मोदी जी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है और युवा उनको देख के उत्साहित है, आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं को अभी सोच मिली है, नहीं, युवाओं को रोजगार मिला है। और मैं माननीय मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत एंड वेलकम करता हूं कि वो तीसरी बार नहीं, चौथी बार मिलेंगे। ये 3.0 नहीं, 4.0 भी आएगा, 5.0 भी आएगा। हम भगवान से ही दुआ करते हैं, जब तक मोदी जी है तो देश में बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ चेंज होगा। आज मुझे भी मौका मिला है और मैं माननीय मंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बीकानेर से आता हूँ और हमारे बीकानेर से मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को उन्होंने वापस मंत्री बनाया है। तो मैं उनको तहे दिल से और बीकानेर वासियों से और युवाओं से, सब युवाओं इकट्ठा होकर उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने बहुत धन्यवाद और अच्छा काम करेंगे इस बार। देखिए मृत्युंजय, सब तरह आज एक तरीके का उत्साह है। यदि आप 4 जून से आज 9 तारीख का यदि अंतराल देखें तो 4 जून को जिस तरीके से एक मायूसी थी थोड़ी बीजेपी के अंदर कि 240 सीटें आ रही हैं और अब एक बार फिर शपथ विधि होने जा रही है, तो एक बड़ा एक माइलस्टोन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा। ठीक है, तो लगातार तरुण बने हुए हैं, आपको आगे का भी अपडेट तरुण देंगे। लेकिन अंबिकानंद जी,